होता है वो पढ़ने वाले हैं आज अपन। ठीक है, 3 टाइप का होता है। मसल का मूवमेंट होता है जो कि 50% ऑफ द बॉडी मास कैरी करता है, जैसे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल। ठीक है, तो और 2 और मूवमेंट होते हैं जैसे कि अमेबॉइड मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट। अंडरस्टूड? तो ये 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, मसल, अमेबॉइड और सिलियरी। ठीक है, जिसमें 50% ऑफ द बॉडी मास जो है आपका मसल मूवमेंट कैरी करता है, यानी मसल्स 50% ऑफ द बॉडी मास होती है, राइट? ऐसा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, अमीबॉइड मूवमेंट एक क्रॉलिंग स्टाइल में होगा, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं वैसे होगा। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया ले लो कि सेल मूव लाइक एन अमीबा, अमीबा की तरह सेल मूव करेगी, इसलिए नाम अमीबॉइड मूवमेंट रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्रॉलिंग होगी। इसका एग्जाम्पल है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ मूवमेंट क्या होंगे कि यहाँ पे सूडोपोडियम फॉर्म होगा, ठीक है, फ्रंट में, फिर वो टिश्यू से अटैच होगा, फिर सेल बॉडी इज़ पुल्ड फॉरवर्ड, फिर सेल बॉडी पीछे आएगी और रियर पार्ट यानी पीछे का पार्ट फिर उसको फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे फोर्थ जनरेशन की बात करें तो एक्टिन और मायोसिन ये 2 प्रोटीन है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगी, और इसके लिए क्या रिक्वायर होगा? ATP यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मैकेनिज़्म बात करेंगे तो न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म होती है फ्रंट में, यहाँ पे नई मेम्ब्रेन मतलब मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे नई मेम्ब्रेन फॉर्म होती जाएगी और ओल्ड मेम्ब्रेन पीछे की तरफ से रिमूव होती जाएगी। आगे की तरफ से नई मेम्ब्रेन फॉर्म होती जाएगी, पीछे की तरफ से ओल्ड मेम्ब्रेन रिमूव होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट होगा टिश्यू से थ्रू रिसेप्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे वेसिकल मूव करेंगे जिससे कि नई मेम्ब्रेन फॉर्म हो सके। ठीक है, वेसिकल क्यों मूव करेंगे? ताकि नई मेम्ब्रेन फॉर्म हो सके। ठीक है, अब मैं इसको पूरा समझाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे जितना थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लेती हूँ। ठीक है, अब सेल्स शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट कौन सी सेल शो करती है? तो WBC शो करती है। ये क्या फॉर्म करती है? मैक्रोफेजेस फॉर्म करती है, जो जैसे वायरस वगैरह आ गया उनको खाने वाली सेल्स को मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, बड़ी चीज़ों को खाने वाली सेल्स इज़ मैक्रोफेज। ठीक है, तो WBC मैक्रोफेजेस फॉर्म करेगी। फाइब्रोब्लास्ट वूंड हीलिंग में काम करती है, यानी अपन को कहीं चोट लग गई तो उसको हील करने में काम करती है। एम्ब्रियोनिक सेल्स डेवलपमेंट का काम करती है, और कैंसर सेल जिसको सरकोमा कहते हैं वो मेटास्टेसिस करती है, यानी कि वो और स्प्रेड होती रहती है। ठीक है, तो ये तो बताया है कि कौन सी सेल्स के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होता है। WBC में होता है, फाइब्रोब्लास्ट में होता है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में होता है और कैंसर सेल में होता है, और वो क्या क्या फंक्शन करते हुए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब कीमोटैक्सिस यानी डायरेक्शन कंट्रोल। कीमोटैक्सिस से यहाँ पे मतलब कि केमिकल के थ्रू कैसे डायरेक्शन कंट्रोल हो रहा है वो बताएंगे। ठीक है, तो मूवमेंट गाइडेड बाय केमिकल्स गाइड करते हैं मूवमेंट को। कुछ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस होते हैं, कुछ नेगेटिव कीमोटैक्सिस होते हैं। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस क्या करते हैं? वो केमिकल के टूवर्ड मूव कराते हैं सेल को। ठीक है, और जो नेगेटिव कीमोटैक्सिस होते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है नेगेटिव वाला, वो केमिकल के अगेंस्ट यानी अवे मूव कराता है। ठीक है, तो मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होता है, प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि केमिकल के थ्रू यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आएंगे और फिर सूडोपोडियम फॉर्म होगी उसके टूवर्ड्स। किसके थ्रू? केमिकल उसको इनिशिएट कर रहा है। जहाँ पे केमिकल जा रहा है वहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को देख के सूडोपोडियम फॉर्म हो रहा है उसी की तरफ, केमिकल की ही तरफ। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे पूरा अमीबॉइड मोशन बाय सेल समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? पहले एंडोसाइटोसिस हो रहा है, सेल्स अंदर जा रही हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस यानी इनसाइड सेल को अंदर लेना। ठीक है, सेल्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, मॉलिक्यूल्स जो भी कहो वो आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये केमिकल डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके थ्रू सूडोपोडियम फॉर्म होगा, उसके फ्रंट में सूडोपोडियम फॉर्म होगा और ये रिसेप्टर से बाइंड होता है पूरा आपका सेल। ठीक है,
ये सेल है ये पूरा किससे बाइंड है, रिसेप्टर से बाइंड होता है। जो टिश्यू है उसके आगे नई मेम्ब्रेन बनाएगा ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले आपका सूडोपोडियम फॉर्म होगा और उसके पीछे पीछे उसका रियर पार्ट यानी जो सेल का पीछे का पार्ट है वो आता जाएगा। ये फॉलो करता जाएगा आपका किसको, टिश्यू को, और नई मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस से मतलब ये जो है सेल आपकी निकलती जाएगी, ठीक है। फिर एक सूडोपोडियम, फिर एक केमिकल डिटेक्ट होगा, फिर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, फिर सूडोपोडियम फॉर्म होगा, फिर सेल मूव करेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सेल आपकी मूव करती रहती है रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। इतनी तो ये कैसे मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है, ये चीज़ समझ आ गई। मैंने यहाँ पे जो समझाया था, नई मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, ओल्ड मेम्ब्रेन रिमूव हो जाएगी पीछे से रिसेप्टर के थ्रू। और अभी वेसिकल का मूवमेंट अपन ने देखा कि कैसे वेसिकल्स यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। और क्या बताना है, सूडोपोडियम फॉर्म होती है, मैंने बता दिया फ्रंट में फॉर्म होती है, ठीक है। और वो टिश्यू से उसको अटैच करती है, सेल बॉडी फॉरवर्ड जाएगी, रियर पार्ट उसको फॉलो करेगा, ये सब मैंने समझा दिया है ना, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, और जिसके अंदर एटीपी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी एक तरीके से अगर मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊँ तो समझो कि कोई केमिकल है, ठीक है। केमिकल डिटेक्ट किया यहाँ पे कीमोटेक्सिस ने, ठीक है। केमिकल का डायरेक्शन में सेल मूवमेंट चलेगा, ठीक है। तो केमिकल डिटेक्ट हुआ, अब मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आए जैसे कि मेम्ब्रेन के अंदर वेसिकल आ रही है, जा रही है, ये सब चेंजेस आ रहे हैं अब मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक सूडोपोडियम फॉर्म होगा उसके आगे, जैसे ही चेंज आएगा केमिकल के टूवर्ड्स सूडोपोडियम फॉर्म होगा, ठीक है। तो केमिकल के अंदर सूडोपोडियम फॉर्म होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आपका उसके थ्रू मूवमेंट होगा सेल का, ठीक है। फिर रियर पार्ट उसको फॉलो करेगा और सूडोपोडियम फॉर्म होते होते ऐसे ही इसका मूवमेंट होता है। यही अमीबॉइड मूवमेंट है, सूडोपोडियम के थ्रू ही सारा मूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, ओके। अब इसके आगे की बात देखो ज़रा, सिलियरी मूवमेंट क्या होता है। तो ये हेयर लाइक स्वीपिंग है, यानी कि हेयर लाइक यहाँ पे आप साफ़ कर रहे हो जैसे कचरा या कुछ भी चीज़ ऐसे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीलिया क्या होता है, कुछ सीलिया मोटाइल होते हैं यानी कि जो मूव कर सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि प्राइमरी होते हैं, यानी कि सेंसरी सीलिया होते हैं। इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। पहले लोकेशंस देख लो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब्स में आपको देखने को मिलेगा सीलिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या मूव करवाएगा, म्यूकस को मूव करवाएगा, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में क्या मूव करवाएगा, ओवम को मूव करवाएगा, अंडरस्टूड। ओवम को मूव कराएगा फैलोपियन ट्यूब में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को मूव कराएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये 2 to 4 माइक्रोमीटर की लेंथ का होता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, मैं डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब एक्सोनीम जो है उसके अंदर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। 9 डबल लेयर्ड, मतलब मैं यहाँ पे आपको इसके थ्रू समझाऊँ, यहाँ पे 9+2 का कैसा अरेंजमेंट रहता है। तो जैसे ये डबल पेयर के अंदर 9 आपकी जो सेल्स है वो ऐसे रहेंगी, 1 2 3 4, आप इसे काउंट करो, ये 9 है, ठीक है। और बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो भी है वो रहेगा, ठीक है। ऐसे 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। और एक बेस यहाँ पे होता है जो बेसल बॉडी कहलाता है। मूवमेंट का पैटर्न देखेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रोक मूवमेंट होगा, यानी 10 से 20 मूवमेंट एक सेकंड के अंदर हो जाते हैं। बट जब वो बैकवर्ड रिटर्न करते हैं तो वो बहुत स्लो करते हैं, ठीक है। तो मतलब नेट इफेक्ट क्या आ गया कि फ्लूइड मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड। मेन बात क्या आ गई कि फ्लूइड तो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है।
अब मैकेनिज़्म क्या है कि कोर यहाँ पे इसका एक्सोनीम है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में आपका ये डायनीन आर्म्स जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे इसके लिए भी एटीपी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। और इसके प्रोसेस के अंदर डायनीन एक प्रोटीन है, उसका आर्म्स यानी एटीपीएस ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये स्लाइडिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स कराता है, ठीक है। मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, वो दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल को स्लाइड कराएगा, पर क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और अटैच्ड हैं तो वो स्लाइडिंग की जगह बेंडिंग हो जाएगा, ज़्यादा भार पड़ जाएगा एक माइक्रोट्यूब्यूल पे, ठीक है। तो फिर वो स्लाइडिंग के बाद बेंडिंग हो जाता है, ठीक है, और बेंडिंग के थ्रू मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्पेशल नोट में क्या है कि स्पर्म फ्लैजुलम सिमिलर टू सीलिया, ये जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म का फ्लैजुला जो होता है इस सीलिया के सिमिलर होता है, बट लॉन्गर होता है वो, और उसका वेव लाइक मोशन होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। अब प्राइमरी सीलिया सेंसरी एंटेना मोड है ये, इसके अंदर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है ये, ठीक है। सिंगल पर सेल, हर सेल में एक होता है ये, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये सेंस करता है केमिकल्स को, मैकेनिकल सिग्नल्स को, और हेल्प करता है सेल की सिग्नलिंग और ग्रोथ के अंदर, यानी कि जो केमिकल्स, मैकेनिकल सिग्नल्स ये सब जो है ये चीज़ ये सेंस करेगा और सेल की सिग्नलिंग होगी और उसी तरीके से उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इसका एग्जाम्पल है किडनी ट्यूब्यूल्स। देखो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये डिटेक्ट करते हैं फ्लूइड फ्लो को, ठीक है, और कंट्रोल करते हैं कैल्शियम की सिग्नलिंग को, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी आपके सीलिया, ठीक है। और क्लिनिकल लिंक अगर देखें, अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट आता है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ क्या है इसका मतलब। यहाँ पे देख लो रूटलेट है, यहाँ पे बेसल बॉडी है, ये पूरा इसको संभाल के रखिएगा, बेस है ये, ठीक है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका ये क्या है, सीलियरी स्टॉक है यानी सीलिया है ये पूरा, ठीक है। ये इसकी बेसल प्लेट है, ये फिलामेंट्स है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है हमने कहा था, और ये इसका टिप है, ठीक है। और मैंने कहा था अगर इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे या फिलामेंट्स के अंदर आपको ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस स्ट्रक्चर में 9+2 के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड स्ट्रोक आता है, ठीक है, यानी जैसे ये यूँ जा रहा है तो चीज़ें फॉरवर्ड जा रही हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रोक आएगा और फिर एक बैकवर्ड स्ट्रोक होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होगा ये फास्ट होगा और ये बैकवर्ड जब करेगा तो इजी तो ये क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। समझ आई चीज़, ठीक है। मतलब ये जो पीछे की चीज़ है उसको ला रहा है और फिर ये यहाँ से ले जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या समझाया था इसके अंदर, मैंने ये समझाया था कि यहाँ पे फिलामेंट्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, इन हर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में आपका कौन सी आर्म लगी हुई है, यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन का नाम लिया था, यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन का नाम लिया था डायनीन प्रोटीन, ठीक है। तो ये डायनीन आर्म्स हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में लगी हुई होगी, ठीक है। वो उसको क्या करेगी, स्लाइड, दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल को स्लाइड कराने की कोशिश करेगी, पर वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा तो फिर मूवमेंट कॉज होगा, ठीक है। और उसी के थ्रू ये सीलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने PYQs हैं ये करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड बायलेयर, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप का मेन फंक्शन क्या होता है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना, ठीक है।
जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन करके रखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है? तो एटीपी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आरईआर में, ये हमें पता है। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? तो सुसाइडल बैग्स कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, पर ऑप्शन में सुसाइडल बैग्स था, ठीक है। ओके, और डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का डिफ्यूजन, यानी वाटर का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होता है ऑस्मोसिस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक कंट्रोल करना, जीन्स को कंट्रोल करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर मेनली किस में इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा जो सेल टाइप्स एंड इट्स फंक्शन चैप्टर है फिजियोलॉजी का, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।